आज मित्तल भवन में न जाने क्यों राध्या के मन में काफी समय से एक ही सवाल लगातार घूम रहा था कि आखिर माँ जी की हालत में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा है। दवाइयाँ बिल्कुल समय पर दी जा रही थी, नर्स हर वक्त आसपास ही मौजूद रहती थी। इसके बावजूद रजनी की तबीयत दिन ब दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। यहीं से राध्या का शक और गहराने लगता है। अब राध्या सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं रहती, बल्कि खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। राध्या चुपचाप नर्स की हर एक हरकत पर नजर रखने लगती है। कभी दवाइयों की ट्रे, कभी इंजेक्शन, तो कभी फोन कॉल। नर्स की हर छोटी छोटी गतिविधि राध्या के दिमाग में जुड़ती चली जाती है। उसे साफ महसूस होने लगता है कि यह कोई मामूली लापरवाही नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। इसी दौरान निहारिका का बदला हुआ व्यवहार भी राध्या को और ज्यादा सतर्क कर देता है। निहारिका बार बार मान जी के कमरे में जाने से बचती है, लेकिन नर्स से चोरी छुपे बातें करती रहती है। ये सब देखकर राध्या को पूरा यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ बहुत ही काला है। एक रात जब रजनी को ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है, तो राध्या खुद माँ जी के पास रुक जाती है। वहीं से वह निहारिका और नर्स दोनों की हर गतिविधि पर नजर रखती है। राध्या देखती है कि नर्स बार बार बाहर जाकर फोन पर किसी से बात कर रही है और हर बार निहारिका का नाम ले रही है। अब राध्या समझ जाती है कि अगर नर्स का मुंह खुल गया तो निहारिका की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। लेकिन इससे पहले कि नर्स कुछ कह पाए, निहारिका को भी खतरे का एहसास हो जाता है। डर के मारे निहारिका तुरंत नर्स को स्टोर रूम में बुलाती है और किसी बहाने से दरवाजा बंद कर देती है। नर्स अंदर जाते ही घबरा जाती है, क्योंकि वहां का माहौल बेहद अजीब होता है। निहारिका की आंखों में डर भी साफ नजर आ रहा होता है और गुस्सा भी। निहारिका धीरे धीरे नर्स के पास आती है और अपनी जेब से चाकू निकाल लेती है। नर्स डर के मारे कांपने लगती है और बार बार माफी मांगती है, लेकिन निहारिका के इरादे साफ दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही निहारिका हमला करने की कोशिश करती है, नर्स किसी तरह का खुद को बचाकर वहां से बाहर निकल जाती है। वह बिना किसी को कुछ बताए मित्तल परिवार का घर छोड़ देती है और हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। सुबह होते ही निहारिका सबको एक झूठी कहानी सुना देती है कि नर्स को घर से इमरजेंसी कॉल आया था, इसीलिए वह अचानक चली गई। कुछ लोग उसकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन राध्या को यह कहानी बिल्कुल भी सही नहीं लगती। अब राध्या पूरी तरह से तय कर लेती है कि वह इस साजिश को अधूरा नहीं छोड़ेगी। नर्स जहां कहीं भी होगी, राध्या उसे ढूंढकर वापस लाएगी और पूरी सच्चाई सबके सामने उजागर करेगी। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेने वाली होती है, क्योंकि अब राध्या सिर्फ बहू नहीं रहती, बल्कि निहारिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी होती है। नर्स के अचानक गायब हो जाने के बाद राध्या का शक अब पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। उसे साफ साफ समझ आ जाता है कि निहारिका ने जरूर कुछ बहुत गलत किया है, लेकिन बिना किसी सबूत के कुछ भी कहना बेकार था। इसीलिए राध्या सीधे नर्स को ढूंढने का फैसला करती है। वह अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स, हॉस्पिटल के स्टाफ और एक जान पहचान वाले डॉक्टर से बात करती है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार राध्या को नर्स का पता मिल ही जाता है। दूसरी तरफ नर्स डर के मारे एक छोटे से कमरे में छुपकर रह रही होती है। उसे हर वक्त यही डर सताता रहता है कि कहीं निहारिका उसे नुकसान न पहुंचा दे। नर्स खुद को पूरी तरह अकेला और फंसा हुआ महसूस करती है। जब राध्या नर्स के सामने आती है तो नर्स फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वह मजबूर थी। निहारिका उसे लगातार धमका रही थी। राध्या बिना भावुक हुए सीधे मुद्दे पर आती है। वह नर्स से साफ शब्दों में कहती है, या तो तुम सारी सच्चाई सबके सामने बताओ, या फिर गलत इंजेक्शन और गलत दवाइयों के केस में तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। यह सुनते ही नर्स पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब भागने से कोई फायदा नहीं होगा। नर्स राध्या के सामने सच कबूल कर लेती है कि निहारिका के कहने पर ही उसने माँ जी को गलत दवाइयां दी थीं। नर्स यह भी बताती है कि निहारिका का मकसद रजनी को धीरे धीरे कमजोर करना था, ताकि वह कभी होश में न आए और घर के फैसलों में कोई रुकावट न बन सके।
ये सब सुनकर राध्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और एक बड़ा प्लान बनाती है। राध्या चाहती है कि यह सच्चाई सिर्फ उसके और नर्स के बीच सीमित न रहे, बल्कि पूरे मित्तल परिवार के सामने आए। उधर निहारिका को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि कोई सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। वह बार बार अपना फोन चेक करती है और बेचैनी में इधर उधर घूमने लगती है। निहारिका को डर सताने लगता है कि अगर नर्स वापस आ गई तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। वह मन ही मन राध्या को दोष देने लगती है और खुद को निर्दोष साबित करने की तैयारी करने लगती है। इसी बीच राध्या भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचती है। वह शंख बजाकर पूरे मित्तल परिवार को बुलाने का फैसला करती है। राध्या जानती है कि अब सच्चाई को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। रात का समय होता है। शंखनाद की आवाज से पूरा घर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। हर कोई हैरान होता है कि आखिर अचानक यह सब क्यों हो रहा है। निहारिका भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। राध्या सबको देखकर एक गहरी सांस लेती है और सच्चाई बताने के लिए खुद को तैयार कर लेती है। अब आगे निहारिका का झूठ और राध्या का सच आमने सामने टकराने वाला होता है। शंखनाद की आवाज गूंजते ही मित्तल परिवार के सभी सदस्य मंदिर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। दादी, ओमकार, अहम और प्रथम सबके चेहरे पर एक ही सवाल होता है कि आधी रात में आखिर यह सब क्यों हो रहा है। राध्या सबके सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि पूरा आत्मविश्वास झलक रहा होता है। वह साफ और सीधे शब्दों में कहती है कि आज जो सच अब तक छुपाया गया है वह अब और नहीं छुपेगा। इतना कहते ही राध्या नर्स को सबके सामने बुलाती है। नर्स का चेहरा उतरा हुआ होता है। वह कांपते हुए आगे बढ़ती है। यह देखकर निहारिका सन्न रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि नर्स वापस आ गई है। निहारिका तुरंत माहौल संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि यह सब झूठ है। राध्या एक साजिश रच रही है, लेकिन इस बार कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। नर्स रोते हुए पूरी सच्चाई कबूल कर लेती है। वह बताती है कि निहारिका के कहने पर ही उसने रजनी को गलत इंजेक्शन और गलत दवाइयां दी थीं, जिसकी वजह से माँ जी की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। नर्स यह भी बताती है कि निहारिका का मकसद रजनी को हमेशा के लिए कमजोर करना था, ताकि घर के फैसलों में कोई बीच में न आए और वह खुद प्रथम की पत्नी बन सके। ये सुनते ही प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने आंख मूंदकर निहारिका पर भरोसा किया। निहारिका खुद को बचाने के लिए सारा दोष राध्या पर डालने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह सब राध्या की ही चाल है, लेकिन अब उसकी एक भी चाल काम नहीं आती। राध्या सबके सामने पूरी सच्चाई बता देती है कि कैसे निहारिका ने बिजली के बोर्ड से छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से रजनी को करंट लगा और वह कोमा में चली गई। यह सब सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि निहारिका इतनी गिर सकती है। ओमकार गुस्से से कांप उठते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि निहारिका का अब मित्तल परिवार में कोई स्थान नहीं है। प्रथम भी निहारिका से मुंह मोड़ लेता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि उसने राध्या के साथ बहुत गलत किया और अब वह किसी भी झूठ पर भरोसा नहीं करेगा। निहारिका पूरी तरह टूट जाती है। उसका सच सबके सामने आ चुका होता है। मित्तल परिवार उसे घर से बाहर निकाल देता है। निहारिका के घर से निकलते ही मित्तल परिवार में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर कोई अंदर से हिल चुका होता है। दादी खुद को संभाल नहीं पाती। उनके मन में बार बार यही ख्याल आता है कि अगर समय रहते सच सामने आ जाता तो रजनी को यह दिन नहीं देखना पड़ता। प्रथम पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। वह राध्या के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और साफ शब्दों में उससे माफी मांगता है। वह मान लेता है कि उसने बिना सोचे समझे राध्या को गलत ठहराया। राध्या कोई बड़ा भाषण नहीं देती। वह सिर्फ इतना कहती है कि उसने जो भी किया माँ जी और इस परिवार के लिए किया, न कि खुद को सही साबित करने के लिए। इसी बीच रजनी की हालत में हल्का सा सुधार दिखाई देने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि गलत दवाइयां बंद होते ही अब उनकी रिकवरी की उम्मीद बन सकती है।
यह सुनते ही पूरे परिवार की आंखों में एक नई उम्मीद जाग जाती है। दादी राध्या के सिर पर हाथ रखती हैं और पहली बार उसे दिल से आशीर्वाद देती हैं। वह मान लेती हैं कि असली बहू वही होती है जो घर को जोड़ कर रखे। प्रथम अब खुलकर राध्या के साथ खड़ा होता है। वह सबके सामने कहता है कि अब इस घर में कोई भी फैसला सच और भरोसे के बिना नहीं लिया जाएगा। उधर निहारिका बाहर अकेली खड़ी होती है। उसके पास न कोई परिवार होता है और न ही कोई सहारा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राध्या मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करती है। वह जानती है कि लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन सच की जीत हो चुकी है। मित्तल परिवार में एक नई शुरुआत होती है, जहां झूठ नहीं बल्कि विश्वास की नींव रखी जाती है। इसी के साथ मानती सुंदर की कहानी एक मजबूत मोड़ पर आकर रुकती है, जहां आगे का सफर और भी बड़ा होने वाला है। अगर आप भी अपने फोन से ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करें। इसके बाद ट्रेडिंग पर एक फुल डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आप अपने पैसों को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले उसे पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें नुकसान का भी जोखिम होता है। इसीलिए ट्रेडिंग हमेशा अपने खुद के रिस्क पर ही करें।